हेलो दोस्तों, जहाँ तक न्यूज़ चैनल आपका स्वागत करते हैं। चलिए जानते हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज। जेल में बंद अमन साहू ने फेसबुक पोस्ट लिखकर जेल अधीक्षक को दी धमकी। जेल में बंद गैंगस्टर अमन साहू ने जेल अधीक्षक को फेसबुक पोस्ट लिखकर धमकी दी है। हालांकि ये फेसबुक पोस्ट मयंक सिंह के नाम से लिखा गया है, लेकिन इस अकाउंट के ब्रैकेट में अमन साहू लिखा हुआ है। बता दें कि गैंगस्टर अमन साहू पहले भी जेल अधीक्षक को धमकी दे चुका है। गैंगस्टर अमन साहू इस समय पलामू के केंद्रीय कारा मेदिनीनगर में सजा काट रहा है। बहरहाल धमकी भरे पोस्ट में लिखा गया है कि जेल में आपने जो कमाई की है, समय आने पर हम आपसे सब जोड़कर वसूल लेंगे। गौरतलब है कि नवंबर 2022 में अमन साहू केंद्रीय कारा मेदिनीनगर में कैद था। इस समय उसने मोबाइल फोन से जेल अधीक्षक को धमकी दी थी। मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार अमन साहू ने जेल अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि मेदिनीनगर जेल में मैं इससे पहले भी 2 साल रह चुका हूँ। उस समय भी मैंने जेल अधीक्षक की कारगुजारियों के खिलाफ जेल आईजी और अदालत को लिखा था। इसकी जांच के लिए गुहार लगाई थी, लेकिन मेरे पत्र को अधिकारियों तक नहीं पहुंचने दिया गया। कार्रवाई होने के बजाय मुझे धमकी मिलने लगी। साथ ही गलत आरोप लगाकर मेरे ऊपर मुकदमा दायर किया गया। अमन ने आरोप लगाया है कि जेल अधीक्षक वर्तमान समय में विभिन्न स्रोतों से हर महीने 10 लाख की अवैध कमाई कर रहे हैं। इसकी जाँच होनी चाहिए। प्रेमी के साथ घूमने निकली थी नाबालिग छात्रा, उसके साथ हुई घिनौनी हरकत। एक नाबालिग छात्रा अपने प्रेमी और सहेली के साथ घूमने निकली थी। इसी दौरान उसके साथ 5 बदमाशों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। 5 आरोपियों को पुलिस ने एक साथ गिरफ्तार कर लिया है। घटना 6 नवंबर की है और मामले में आज बुधवार को प्राथमिकी दर्ज की गई। ये घिनौनी घटना सरायकेला के राजनगर में घटी है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार 5 आरोपियों में एक नाबालिग छात्र भी शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता छात्रा अपने प्रेमी के साथ 2-3 साल से संपर्क में हैं। सोमवार को अपनी प्रेमी और एक सहेली के साथ स्कूल के बाद घूमने चली गई। तीनों उस वक्त बाइक पर थे। घूमने के दौरान पीड़िता को ठंड लगने लगी। प्रेमी ने दोनों सहेलियों को एकांत जगह पर छोड़ दिया और खुद शॉल लेने अपने घर चला गया। इसी बीच 5 लड़कों ने दोनों लड़कियों के पास पहुंचे और दोनों को प्रेमी का दोस्त बताया। 5 ने दोनों सहेलियों को बताया कि आपके दोस्त ने आप दोनों को नदी के पास बुलाया है। दोनों सहेलियां उनकी बात सही मानकर उसके साथ चल पड़ी। नदी के पास पहुंचने पर 5 ने सहेली को धमकी देकर वहां से भगा दिया, लेकिन नाबालिग छात्रा को वहीं रोक लिया। इसके बाद एक एक कर 5 ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। छात्रा ने पुलिस को बताया कि इस बीच उसका प्रेमी भी वहां पहुंच गया। प्रेमी को नदी के पास आता देखकर 5 दुष्कर्मी वहां से भाग निकले। छात्रा ने प्रेमी को सारी बात बताई। इससे प्रेमी घबरा कर बैठ गया और देर हो जाने के कारण छात्रा को अपने घर ले गया। फिर मंगलवार को प्रेमी ने छात्रा को उसके स्कूल तक छोड़ दिया। स्कूल से घर लौटने के बाद छात्रा ने अपने घर वालों को अपने दुष्कर्मी की बात बताई। इसके बाद बुधवार को इस मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई। छात्रा का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने छात्रा को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया। दूसरी ओर छात्रा के बयान के आधार पर ही 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई। छापेमारी में 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। इजराइल हमास संघर्ष के खिलाफ रांची की सड़कों पर उतरी जनता, बोली युद्ध नहीं शांति चाहिए। इजराइल और हमास के बीच लड़ाई के 1 महीने बीत चुका है। इस दरमियान हमले में 10,000 से अधिक निर्दोष लोग मारे जा चुके हैं। युद्ध का असर दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में भी देखने को मिल रहा है। भारत देश में भी इजराइल और हमास युद्ध को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठन एकजुट होकर आवाज उठा रहा है। कोई इजराइल तो कोई फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है। ऐसा ही दृश्य रांची के मेन रोड के इलाके में भी देखने को मिला। बुधवार की शाम विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आए। सब अपने हाथों में बैनर लिए नजर आए। बैनर में लिखा था, फिलिस्तीन में निर्दोषों का हत्या बंद करो। प्रदर्शनकारियों ने कहा, केवल शांति चाहते हैं। इजराइल और हमास के बीच जंग केवल इंसानियत का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार से युद्ध रुकनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि गाजा पट्टी में हमला केवल हथियारों को टेस्ट करने के लिए किए जा रहे हैं। यह भी कहा गया कि केवल हथियारों को कारोबार को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, जिसे लेकर गाजा पट्टी को निशाना बनाया जा रहा है। युद्ध जल्द से जल्द रुकनी चाहिए और फिलिस्तीनियों को आवश्यक मदद मिलनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि फिलिस्तीन के निर्दोष लोगों को इजराइल जुल्म कर रहा है। मासूम बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों सभी का निशाना बनाया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे मजदूर संगठन से जुड़े हुए लोगों ने कहा कि देश में केंद्र की सरकार दोहरी नीति अपना रही है। भारत हमेशा से युद्ध के खिलाफ और शांति का पक्षधर रहा है, लेकिन जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध हुआ, हमास के बीच युद्ध में विराम के लिए यूएनओ में मतदान की बारी आई तो भारत
भारत सरकार पीछे हट गई। कहा कि हम लोग चाहते हैं कि सरकार युद्ध को रोकने और शांति बहाल करने के पक्ष में आए। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भारत की 1 लाख मजदूरों को इजराइल भेजने की तैयारी हो रही है। मजदूरों को षड्यंत्र के तहत इजराइल भेजकर बलि का बकरा बनाया जा रहा है। कहा कि सरकार भारत के साथ इजराइल का खूनी समझौता कर रहा है। हजारीबाग पुलिस ने जब्त किया 1536 बोतल अवैध शराब। झारखंड के हजारीबाग पुलिस ने सीमा पार अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। 1536 बोतल शराब पिकअप वैन में छिपाकर ले जा रही थी। पिकअप वैन में 500 किलो बैगन और 500 किलो बंधा गोभी भी बरामद किया गया है। एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उक्त कार्रवाई की। ये सभी सामग्री विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र से बरामद की गई है। हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने जानकारी दी है कि गुप्त सूचना मिली थी शराब माफियों के गुर्गे सफेद बोलेरो पिकअप मैक्स गाड़ी में अवैध शराब लोड कराकर। हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने जानकारी दी है कि गुप्त सूचना के आधार पर शराब माफिया के गुर्गे सफेद बोलेरो पिकअप मैक्स गाड़ी में अवैध शराब लेकर बिहार ले जाने वाले थे। बता दें कि बिहार के नीतीश कुमार द्वारा शराबबंदी लागू किए जाने के कारण झारखंड से बिहार के बीच सीमा पार अवैध शराब की तस्करी बढ़ गई है। एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना विष्णुगढ़ एसडीपीओ के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया गया था। पुलिस बल ने डुमरियाटांड़ मोड़ के पास पहुंच वाहन को पकड़ा तो उसमें से अवैध शराब मिली। वाहन में अवैध ढंग से 500 किलो बैगन और 500 किलो बंधा गोभी की भी तस्करी हो रही थी। बीजेपी महिला मोर्चा ने फूंका नीतीश का पुतला। कहा मानसिक संतुलन खो बैठे हैं सीएम। बीजेपी महिला मोर्चा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर आक्रोश प्रकट किया है और उनका पुतला भी दहन किया गया है। महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर के नेतृत्व में पुतला दहन किया गया। इस दौरान महिला मोर्चा के सैकड़ों महिलाएं कार्यकर्ता बीजेपी प्रदेश कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए हरमुख चौक पहुंची और पुतला दहन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन चौकस दिखा। इस बीच आरती कुजूर ने कहा कि नीतीश कुमार अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। महिलाओं के प्रति उनकी सोच सार्वजनिक हुई। ये जाहिर हो गया कि महिलाओं के प्रति उनका क्या नजरिया है। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार के द्वारा दिए गए बयान से उनका आचरण उजागर हुआ है। कुजूर ने कहा कि महिलाओं का अपमान करना इंडिया गठबंधन के नेताओं की पहचान बन गई है। पुतला दहन कार्यक्रम में काजल प्रधान, अशोक, रेणुका मुर्मू और कई अन्य लोग शामिल हुए।